कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। हार को भी सहना सीखिए, क्योंकि हर रास्ते पर जीत नहीं लिखी होती। अपने सपने पूरे करने के लिए आपको सिर्फ एक कदम उठाने की जरूरत है, बाकी रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। मुश्किल का मतलब असंभव नहीं होता, इसका मतलब केवल यह होता है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। नमस्कार दोस्तों, कृष्ण मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका जीवन बहुत ही सरल और आसान हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण। कृष्ण आपके सारे बिगड़े काम बनाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहे, क्योंकि नकारात्मक लोगों को परेशानी दिखती है, उसका समाधान नहीं। हर जंग ताकत से ही नहीं, दिमाग से भी जीती जाती है। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। किताबों की अहमियत अपनी जगह है सर, सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। कामयाब लोगों के चेहरों पर दो चीज होती है, एक साइलेंस और दूसरा स्माइल। हर दिन को अपनी सफलता का हिस्सा बनाओ। असली संघर्ष का आनंद वही ले सकता है जो खुद संघर्ष करता है। जब आपकी सोच बड़ी हो तो उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी की लड़ाई खुद लड़ो, क्योंकि लोग साथ कम और ज्ञान ज्यादा देते हैं। सफल इंसान कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं होते। बुराई ढूंढने का शौक है तो आईने का इस्तेमाल कीजिए, लोगों का नहीं। लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके पास संस्कार है। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। रेस चाहे गाड़ी का हो या जिंदगी की, जीतते वही हैं जो लोग सही वक्त पर गैर बदलते हैं। दुनिया में एक पिता ही ऐसा इंसान है जो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज्यादा कामयाब हो। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। हमेशा हौसला बनाओ, ऊंची उड़ान का फिजूल में मत देखो, कद आसमान का। सही समय पर किया गया एक छोटा सा फैसला भी आपको खुद का भविष्य निर्माण करने में मदद करता है। किस्मत का तो पता नहीं, पर मेहनत से बहुत कुछ मिलता है। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। नकारात्मक लोगों को अपने जीवन से डिलीट करना सीखो, जीना आसान हो जाएगा। घड़ा पानी को शीतल रखता है, लेकिन यही पानी कई दिनों तक इसी घड़े में पड़ा रहे तो वह सड़ने लगता है, और जो पानी प्यास बुझा सकता था वह अब आपको बीमार कर देगा। इसलिए जरूरी है कि मटके के जल को नियमित रूप से बदला जाए। इसी प्रकार जीवन में भी आप कितनी भी बड़ी सफलता क्यों न प्राप्त कर लें, परंतु अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में परिश्रम करना बंद कर देते हैं तो जल की तरह आपके गुण और शक्तियां भी नष्ट होने लगती हैं। इसलिए परिश्रम करना, नया सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। देना शुरू कर दो, आना खुद शुरू हो जाएगा, इज्जत भी दौलत भी। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है, और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। मैं हर रूप में तुम्हारे लिए आता हूं। मुझे ढूंढो मत, केवल पहचानो। सबकी खुशी में हो खुशी, ऐसा मेरा नजरिया कर दे। सबके चेहरे पर खुशी ला सकूं, तू मुझे ऐसा जरिया कर दे। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। वो कृष्ण ही हैं जो सबसे निराशाजनक स्थिति को आपके जीवन की सर्वश्रेष्ठ क्षण में बदल सकते हैं। संबंधों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। किया जब दिल के आईने को साफ तो उसमें मैं नजर आया, उस आईने से किया मैं को साफ तो उसमें तू नजर आया। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। मुझ पर विश्वास करने का साहस दिखाओ, मैं तुम्हारी आशा को निराशा में न बदलने दूंगा। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है।
इतने दुर्गम ना बनो कि कोई तुम्हारे हृदय को जान ना पाए, ना इतने सरल बनो कि कोई भी तुम्हारे हृदय से खेल जाए। हमेशा एक दूसरे को प्यार करते रहें और दूसरों को उनका स्तर बढ़ाने में हमेशा मदद करें। यह सब आप उन्हें प्यार देकर भी कर सकते हैं, क्योंकि प्यार में ही आपकी सबसे बड़ी ताकत छुपी हुई होती है। अपना समय उन लोगों पर व्यतीत करें जो आपको बिना शर्त प्यार करते हैं। इसे उन पर बर्बाद न करें जो आपसे केवल तभी प्यार करते हैं जब उनके लिए परिस्थितियां सही हों। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो, बुरे को अपनाओ मत। अगर कोई कष्ट में हो और उसे देखकर आपको भी कष्ट और पीड़ा का अनुभव हो रहा हो, तो समझ लीजिए कि आपके भीतर भी परमात्मा का वास है। जिंदगी में एक ही बात सीखी है, ईश्वर से उम्मीद लगाने वाला हर शख्स कामयाब होता है। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। अगर खुद का मूल्य पता लग जाए तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुम्हें छू भी नहीं सकती। चिंता नहीं, चिंतन करो कृष्ण का। किसी के बुरे वक्त में कभी मत हंसना, क्योंकि यह बुरा वक्त चेहरे याद रखता है। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। सदैव मुस्कुराइए, क्योंकि समस्त जीवात्माओं में ये सामर्थ्य केवल मनुष्य के पास है। आज जो कुछ आपका है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। आदमी के गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। जब किसी के नाम को बार बार पुकारा जाता है तो उसे मुड़कर देखना ही पड़ता है कि कौन उसे बुला रहा है। उसी प्रकार जब ईश्वर के नाम का सिमरण निरंतर किया जाता है तो ईश्वर उनकी पुकार जरूर सुनते हैं। जिनके नाम लेने से हर काम होते हैं, ऐसे प्रिय हमारे राधा श्याम होते हैं, जिनकी रज की धूल से पवित्र धाम होते हैं। ऐसे प्रिय हमारे राधा श्याम होते हैं। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। बहुत अधिक नियम और पाबंदियां मनुष्य की कार्य शक्ति को कुचल देती है। मुश्किल का मतलब असंभव नहीं होता। इसका मतलब केवल यह होता है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहे, क्योंकि नकारात्मक लोगों को परेशानी दिखती है, उसका समाधान नहीं। हर जंग ताकत से ही नहीं, दिमाग से भी जीती जाती है। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। किताबों की अहमियत अपनी जगह है सर। सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। कामयाब लोगों के चेहरों पर दो चीज होती है, एक साइलेंस और दूसरा स्माइल। जब आपकी सोच बड़ी हो तो उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी की लड़ाई खुद लड़ो, क्योंकि लोग साथ कम और ज्ञान ज्यादा देते हैं। सफल इंसान कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं होते। बुराई ढूंढने का शौक है तो आईने का इस्तेमाल कीजिए, लोगों का नहीं। जिंदगी में अगर कोई सही रास्ता दिखाने वाला दोस्त है तो वो है अनुभव। उस काम में जी जान लगा देना जिस काम के बारे में तुम रोज सोचते हो। मेहनत की चाबी खुद के हाथों में होती है, बस उसे खोलने का तरीका पता होना चाहिए। भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फर्क है? इंसान से प्यार होने पर वह हमारी कमजोरी बन जाती है, और भगवान से प्यार होने पर वह हमारी ताकत बन जाती है। हम सभी को अपने जीवन में गीता जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि गीता का पाठ करने से मन शांत होता है और जीवन की कई परेशानियां दूर होती हैं। गीता में जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान लिखे हैं। गीता पढ़ने से सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वर्णन है। गीता से काम और कर्म के बारे में सीख मिलती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति में किसी भी परिस्थिति से लड़ने की क्षमता आती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति को समय का महत्व समझने में मदद मिलती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता दूर होती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। गीता पढ़ने से जीवन के प्रति समझ और सूझबूझ बढ़ती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देने में मदद मिलती है।
गीता पढ़ने से व्यक्ति को जीवन के कठिन सवालों के जवाब मिलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और श्लोक 700 हैं। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। यह हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। इसमें आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अर्जुन को दी गई शिक्षाओं को गीता के नाम से जाना जाता है। गीता के कुछ और खास बातें। गीता के 700 श्लोकों में से 574 कृष्ण ने, 84 श्लोक अर्जुन ने और 84 श्लोक संजय ने कहे हैं। गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला था। गीता को महर्षि वेदव्यास ने रचा था। गीता को समझने के लिए कितनी बार पढ़ें? गीता पहली बार पढ़ने पर समझ नहीं आती। गीता दूसरी बार पढ़ने पर कुछ कुछ समझ आती है। गीता तीसरी बार पढ़ने पर समझ आने लगती है। गीता चौथी बार पढ़ने पर पूरी समझ आने लगती है। गीता 5वीं बार पढ़ने पर ज्ञान देने लगती है। गीता 6ठी बार पढ़ने पर कर्म के महत्व को समझाती है। गीता 7वीं बार पढ़ने पर घर के सारे क्लेश दूर कर देती है। गीता 8वीं बार पढ़ने पर सारे विघ्न दूर कर देती है। गीता 9वीं बार पढ़ने पर पूरे घर को समृद्ध बना देती है। गीता 10वीं बार पढ़ने पर आपको पूर्ण ज्ञानी बना देती है। गीता बार पढ़ने पर आपको बहुत बड़ा व्यवसायी बना देती है। गीता 12वीं बार पढ़ने पर आपको कृष्ण के समान चतुर बना देती है। गीता 3वीं बार पढ़ने पर आपको एक कुशल वक्ता बना देती है। गीता 14वीं बार पढ़ने पर आपको ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य और क्षत्रिय से ऊपर उठा देती है। गीता 15वीं बार पढ़ने पर आपको कृष्ण बना देती है। गीता 16वीं बार पढ़ने पर संसार रूपी महाभारत में युद्ध करना सिखा देती है। गीता 17वीं बार पढ़ें पर मोक्ष की ओर प्रवृत्त कर देती है। गीता 18वीं बार पढ़ने पर जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देती है। भागवत गीता के जितने अध्याय हैं उतनी बार पढ़िए। जय श्री कृष्ण।